हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन। हमें रिएक्शन दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनओ के रिस्पेक्ट में पूछा है कि इसका ऑर्डर रिएक्शन कितना होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हम यहाँ पे एनओ दिया हुआ है और फिर जो हाइड्रोजन का कुछ मतलब दिया हुआ है और फिर रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है ना। तो हमने ABC एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसका पूरा डाटा दिया हुआ है ना। तो पूछा है कि ऑर्डर बताना है और फिर ऑर्डर बताना है विथ रिस्पेक्ट टू एनओ के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, ट्रिक बताएंगे। देखो अब समझो। देखो अगर हम बॉक्स AB को ध्यान से देखें, अगर इक्वेशन में 1 मान लेते, 2 मान लेते, 3 मान लेते, हम इक्वेशन ना मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर AB को ध्यान से देखते हैं तो देखो AB में जो कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब देखो B के हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या दिया 8 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है और 8 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है ना, दोनों सेम ही है। तो मतलब देखो अगर AB मतलब देखो जो आप जिसे भी देख रहे हैं, आपको पहले एक टर्म ये देखो कि कौन सा टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, अगर AB में बात करें तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो अप्लाई करते हैं ना। अब देखो अगर समझो, अगर इसका हम देखो इसका हम 3 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, इसका 3 टाइम्स करने पे क्या हो रहा है, ये एक भी 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, समझो अब 3 टाइम्स कैसे होगा। अगर मतलब मान लो अगर हम इस पहले हम इक्वेशन का हम ROR लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बोल लेते हैं कि हम NO की पावर हम मान लेते हैं x से और फिर H2 की पावर हम मान लेते हैं कि y है। ठीक है, अब देखो समझो, ये देखो मतलब मान लो कि H2 वाला तो टर्म से तो कांस्टेंट है। ठीक है, समझो मतलब जो टर्म कांस्टेंट होगा उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखो अगर ए का 3 टाइम्स करेंगे तो 7 जो मतलब जो 7 का भी 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर इसका 3 टाइम्स करें, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर लिखेगा 3 टाइम्स, अगर इसका करें मतलब अगर NO है, अगर इसका हम 3 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, वो अगर ये भी क्या 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब ये भी 3 टाइम्स ही हो रहा है। समझो तो मतलब कैसे थे, x की पावर 1 होगा तभी ना। देखो अगर 1 रखेंगे तभी 3 टाइम्स आएगा वो ना। समझ में आ रहा है, कह सकते हैं कि जो हमारा x बराबर 1 है। समझ में आ गया। अब देखो हम आपको मतलब देखो पूछा था आउट ऑफ द रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एन, तो 1 आ गया, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि नहीं NO के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर बताओ, तो कैसे बताओगे। देखो अब क्या करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे बारे में देखो बी और मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड के बारे में बात करें, PC के बारे में बात करें, देखो ये टर्म्स हमारे क्या है, एक कांस्टेंट है ना। मतलब जो आपको एक कांस्टेंट देखना पड़ेगा तभी तो कंपेयर कर सकते हो। तो जो एक कांस्टेंट मतलब इससे आपको कोई भी कुछ मतलब नहीं है ना। अब इससे देखो इसका अगर 4 टाइम्स करेंगे तो ये भी कितना 4 टाइम्स हो रहा है ना। अब देखो अगर मतलब मान लो अगर इसके बारे में बात करते तो क्या होगा, मतलब मान लो अगर K है NOx, तो उससे कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखो अगर इसका 4 टाइम्स करोगे तो 4, अगर H2 करोगे, अगर देखो अगर y की पावर को 1 रखेंगे तभी तो इसका 4 आएगा, तभी इसका तो 4 आ रहेगा ना। कह सकते हैं कि जो, तो ये कह सकते हैं ना कि जो y इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू H2 वो भी क्या बना रहा है ना। और टोटल अगर ऑर्डर के बारे में बात करें तो क्या होता है, टोटल ऑर्डर मतलब क्या होता है कि दोनों का सम होता है, मतलब x प्लस वाई क्या होता है, सम ही होता है ना। x प्लस वाई, एच के रिस्पेक्ट में कितना आया था ऑर्डर, 1 आया था। y के रिस्पेक्ट में कितना आया था, मतलब y की वैल्यू कितनी है, 2 आई, मतलब 2, मतलब टोटल ऑर्डर के बारे में 2 होता है। विथ रिस्पेक्ट टू NO के बारे में बात तो 1 होगा और फिर H2 के बारे में बात तब पर भी 1 होगा, टोटल ऑर्डर के बारे में 2 होगा।